हमने नींबू को बोला, नींबू शील्ड से ना कैप्टन अमेरिका अपना प्रोटेक्शन करता है। नींबू बोलो प्रोटेक्शन। यस, कितना क्यूट लग रहा है। नींबू बोल दो सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। अरे वाह, बोलो शोना के व्लॉग्स। सोना के बोल। हेलो हेलो एंड वेलकम टू शोना के व्लॉग्स। आज भी ऊपर खटर पटर जो है वो चले ही जा रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, सुबह से चालू हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा हो रहा था कंस्ट्रक्शन इस घर का, तब यही वाली साउंड ना इतनी मुझे अच्छी लगती थी। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब जब भी आओ, अगर आपका घर बन रहा हो या बनाया हो आपने, तो आप रिलेट करोगे कि जब भी आप जाओ कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने घर के और वहां पे देखो खटर पटर हो रहा है, ड्रिलिंग हो रही है, तो वो जो साउंड होता है ना, वो इतना आपको प्लीजिंग लगता है, इतना सोल सेटिस्फाइंग लगता है कि चलो काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है मामला। और वही आवाज जब किसी और के घर में काम हो रहा हो तो लगता है कितना नॉइज हो रहा है ना। तो हम इंसान कितने सेल्फिश हैं देखिए, और ये चीज तो प्रूव हो जाती है डेली बेसिस पे ना। मैं ये सब चीजें नोटिस करती रहती हूँ कि जब हमारे साथ कुछ हो रहा होता है हमें वो खराब नहीं लगता, वही चीज दूसरों के साथ हो रहा होता है तो हमें बड़ा खराब लगता है। तो ये ह्यूमन नेचर है। एनीवेज, ये तो चलता रहेगा, क्या कर सकते हैं। आज वैसे गर्मी भी बहुत ज्यादा है बैंगलोर में, तो मतलब एक तो आवाज आ रही है, ऊपर से मौसम नहीं अच्छा है, तो कुछ करने का मन नहीं करता। और एक्चुअली मुझे कुछ करने का आज मन नहीं है, पर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, व्लॉग बनाते हैं। इरेग्युलर होने से ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं रेस्ट भी करना चाहूँ कि नहीं बनाते, चलो मन नहीं कर रहा कुछ और करते हैं, तो भी मेरा ध्यान रहता है कि यार आज बनाना था, वीडियो बनाया नहीं, तो वहां भी फिर रेस्ट नहीं हो पाता। तो इससे अच्छा है कि भाई काम करना ही चाहिए, वरना आप आराम में भी आराम नहीं कर पाओगे। ये देखिए हमारे घर में कैसा कूल डूड आया है कैप में। नींबू तुम बहुत कूल लग रहे हो यार, बहुत ही कूल। इसका एक फ्रेंड है चिक्की, तो वो कैप पहनता है ना नींबू। तो मुझे ये हमेशा बोलता था, मम्मा चिक्की कैप पहनता है। नींबू चिक्की कौन से कलर का कैप पहनता है? ग्रीन। तो मम्मा मुझे भी कैप पहनना है, मुझे भी कैप पहनना है, तो मैं इसके लिए फिर ये कैप लेकर आई। पर ये सीधा कैप से ज्यादा स्मार्ट लग रहा है उल्टा कैप में। सीधा में इसका फेस ही नहीं दिख रहा था, तो ये देखिए उल्टा में कितना कूल लग रहे हो तुम नींबू। बहुत ही नींबू, तुम हैंडसम हो क्या कि क्यूट हो? हैंडसम। क्यूट भी हो, हैंडसम भी हो। वेरी गुड। और क्यूट हैंडसम बेबी, आइए मैं बेड ठीक कर दूं। तुम उतरोगे नीचे? मुझे खेलने दो। थोड़ा देर खेलने दूं? खेलो भाई। नींबू को जंप करना बहुत अच्छा लगता है, और यही जंपिंग अगर इसको आप ट्रैम्पोलिन में करवाइए तो डर जाता है। नींबू तुम ट्रैम्पोलिन में क्यों नहीं जंप करते हो? वहाँ पे बहुत बच्चे नहीं। तो बच्चे रहते हैं तो क्या हो गया? आपको पता है मेरा सबसे अच्छा डिसीजन क्या था जब मैं इस घर को बिल्ड कर रही थी? वैसे तो 3-4 है, पर जो एक मुझे लगता है जो बहुत अच्छा डिसीजन मैंने लिया, जो सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, उसका यूज केस भी बड़ा अच्छा है, वो है कि किचन का जो डैडो टाइल्स है ना, वो मैंने क्या किया है, बड़े साइज का एक लगाया है। मतलब कि छोटे छोटे होते हैं ना, 2x2 के होते हैं, कुछ लोग सबवे टाइल्स लगा लेते हैं, कुछ लोग मोरक्को टाइल्स लगा लेते हैं, छोटे छोटे वाले। उसमें बहुत ग्रूव्स बनते हैं, जितना ग्रूव्स बनेगा उतना वहां कचरा फंसेगा, सेडिमेंट जो है इकट्ठा होंगे, क्लीनिंग में बड़ी इश्यू आती है, और किचन भी छोटा लगता है। मैंने क्या किया है, मैंने लगाया है 4-4 फीट का टाइल्स। सोचिए तो क्या है, कोई भी बीच में ग्रूव्स नहीं आए, तो क्लीनिंग इतनी आसान होती है। अभी एक्चुअली मैं किचन डीप क्लीन कर रही थी, तो तेल की चिकनाई तो होती है टाइल्स पे, पर क्योंकि कोई ग्रूव्स नहीं है तो एक बार आप स्क्रबर मारो ना, क्लीन हो जाता है। एनीवेज, तो मुझे आज ना घर डीप क्लीन करना था। अंगद का ऑफिस रूम क्लीन किया, बेडशीट वगैरह चेंज किए, किचन क्लीन किया। क्यों कर रही हूँ क्लीन, वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना। तो क्लीनिंग करनी थी, वो सब करके इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि भाग रही हूँ नहाने के लिए। वैसे मुझे हेयर वॉश करना है, तो फटाफट जाती हूँ, शार लेकर के आती हूँ। आज महेशमती का साम्राज्य हमारे सोफे पे आराम कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्राणी आज ही मिलकर डिसाइड कर चुके हैं कि सोफे पे रेस्ट किया जाए। और जिनको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है सोफे का, वो बेचारे हैं बाल्टी में। यस, बाल्टी भर के यहाँ पे फार्म एनिमल्स और बाकी प्राणियों को रखा गया है। ये नीव ने पता नहीं क्या किया है। अभी तो आपको ये दिख रहा है ना नज़ारा, और थोड़ी पहले मैंने व्लॉग शुरू किया होता तो यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी, लाइन से ये सारे एनिमल्स जो हैं ये चल फिर रहे थे, घूम फिर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। अब इन सबको मैं हटाऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि नीव का एक जगह है एलोकेटेड डेन, तो नीव यहाँ नहीं खेलता है, वो खेलता पूरे घर में है। बट द ओनली गुड पार्ट इज वापस से सामान जो है वो यहाँ पे रहता है, वो भी लाके रखता है, हम भी रखते हैं। तो मतलब रेस्टिंग जगह अच्छे से हमारे घर में डिसाइडेड है कि यहीं पे रहना है, वरना ये पूरे घर में रेस्ट कर रहा होता।
पर जब खेलने की बारी आती है तो बच्चा है, खेलेगा ही, तो मैं भी मना नहीं करती हूँ। छोटे छोटे बकेट में नींबू कपड़े लेकर के आ रहा है बाथरूम से, सारे ड्राई हो चुके हैं, कल रात को धोने के दिए थे। और ले आओ और ले आओ। तो बड़ा बकेट में लेकर नहीं आ पाएगा तो छोटे बकेट में लेकर आता है। अंगद वहाँ से उसको कपड़े दे रहा है, तो मैं यहाँ से समेट के रखूँगी। ये सब ना रात को डाल दिया था वॉशिंग मशीन में विद ड्रायर। तो देखिए आप, सुबह अपना ये अच्छे से सूख चुका है। ये वार्डरोब ड्राई हो जाता है वॉशिंग मशीन में बेसिकली। आपको सीधा इसको वार्डरोब में डाल देना है, कुछ नहीं करना। और इसमें ना मतलब अच्छे से हो जाता है, कोई क्रीज भी नहीं रहती है, बड़ा अच्छा रहता है। देखिए तो ये सब अपना, और इससे कई ज़्यादा ड्राई हो गया है। बाहर भी वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि धूप नहीं होगी, बाहर भी धूप हो जाती है। पर वही है ना कि कुछ कपड़े हम लोग कई बार धूप में भी रख देते हैं और कई बार जो है पूरा ड्रायर साइकिल चला देते हैं। आजकल नीव को किस चीज़ में बिजी रख रही हूँ पता है? याद है ये स्टैम्प्स लेकर आई थी मैं उस दिन मॉल से। तो ये स्टैम्प्स है, उसके पास में साथ में ये स्टिकर बुक भी है। इसमें कई सारे स्टिकर्स होते हैं जो बच्चे चिपकाते हैं, उनको अच्छा लगता है। नीव के एक फ्रेंड के पास था तो बड़ा खेलता था, तो मैंने भी ला के दिया है। तो अब नीव और उसके फ्रेंड इससे भी खेलते हैं। तो शाम की एक्टिविटी ये रहती है मेरी और नीव की कि ये रहा बुक। अरे कहाँ गया? हाँ, इसमें उससे और मुझे मिल करके करना है। मैं कम करती हूँ, ज़्यादा उससे करवाती हूँ। पहले पूरा स्टैम्प से इस पेज को भर देना है, तो काफ़ी टाइम लगता है उसको स्टैम्प लगाने में। उसके बाद स्टिकर्स को लेकर के इसमें चिपकाना है। 2-3 दिन से ये वाली एक्टिविटी करा रही हूँ। एक एक पेज इस तरीके से भरना है। इसमें उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ना ये स्टिकर्स निकालना बच्चों के लिए उतना ईजी है नहीं, होता है नहीं उससे। वो धीरे धीरे करके निकालेगा, पर टाइम लगता है तो मन भी लग जाता है। तो इसमें अच्छा खासा वो बिजी रह जाता है। तो बच्चों को बिजी रखने के लिए नई नई तरकीबें निकालनी होती है। ये देखिए, ये है आम जिंदगी, बिल्कुल आम जिंदगी। और ये है टेंटेड है मेंटोस जिंदगी। ये देखिए इसका साइज कितना बड़ा है। इस मैंगो का नाम है मल्लिका। ये तो हो गया बादामी और ये हो गया मल्लिका। और ये मल्लिका ना हमने रिसेंटली खाना स्टार्ट किया, पहले कभी ट्राई नहीं किया था और एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये कर्नाटका का मैंगो है। किसने किसने खाया है मल्लिका बताइए। 3 hours later. गुड इवनिंग, शाम के बज रहे 4। कहाँ मैं आपसे मिलने वाली थी जस्ट शार लेकर के, और कहाँ मिल रही हूँ 3-4 घंटे बाद। एक्चुअली शार लेकर आई तब तक नींबू नीचे से खेल के आया, और नींबू अलग से ना टैंट्रम वाले मोड पे आज है। आज क्या है, 2-3 दिनों से ही है। आने के बाद उसको शार नहीं लेना है। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि शार लेने के लिए उसको मन ना करे। अब शार नहीं लेना है। अभी क्या किया जाए, उसके पीछे पीछे खेल के बाहर से धूप में आया है, हाथ पैर गंदे, नहाना है। नहीं, मुझे नहीं नहाना है। कितना भी फुसलाओ, फुसल ही नहीं रहा था। रोना धोना होता है ना, किसी किसी दिन में बच्चे कुछ भी बात का जिद पकड़ लेते हैं। रोना धोना, उसके पीछे लगे पड़े हम लोग। तो कितना मुश्किल से नहाया। उसके बाद में कुछ देर में उसको मैंने सुला दिया। मुझे लगा कि आज ना बेस्ट होगा सो जाए। जब बहुत चिड़चिड़ करता है ना, तो सही उपाय है कि आराम से दोपहर में सो जाए। तो मैंने उसको सुलाने का ट्राई किया। उसको तो सुलाया ही सुलाया, मैं भी साथ में सो गई। गेट वेट बंद कर दिया था सब कुछ। तो ना एक दिन में बहुत तारीफ करी थी, याद है? एक दिन नहीं, मैंने 1-2 दिन लगातार तारीफ किया था कि नहीं बहुत मैच्योर्ड हो गया है, बहुत समझदार हो गया है, विच इज ट्रू हुआ है। पर उसके बाद से ही ना हर एक दिन कुछ ना कुछ लगा हुआ है नीव का, कुछ ना कुछ टैंट्रम, किसी बात पे जिद, कभी कुछ, तो ये चला आता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम बच्चा एकदम बहुत अच्छा हो गया है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हाँ, पर सुधार भी आया, मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है। पर जिद जो है अब जिस एज में है ना, अब इतना रूठने लगा है। ये नया सिस्टम अनलॉक हो गया, एक नया लेवल गेम का अनलॉक हो गया है, रूठने वाला। पता नहीं बाहर के बच्चों से सीखा है, क्या सीखा है, खुद ही ग्रोथ हुआ है। रूठ जाएगा, मुंह फुला लेगा, मुंह इधर कर लेगा, नहीं बात करूंगा। ये देखिए, पूरे घर को परेशान करने के बाद टॉडलर मजे से सोते हुए, इसको एक्चुअली मैं उठाने आई हूँ। 4 बज गया है। नींबू देखिए 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 कैसा मुस्की छूटा है इसका, कैसा मुस्की छूटा है, हैं? जिद्दी बच्चा। ओए चल, 4 बज गया। ज़्यादा सोएगा ना तो रात में फिर दिक्कत हो जाता है। दोपहर में तो सुलाने का इसका छोड़ ही दिया है हमने एकदम से हैबिट। बीच में बहुत गर्मी हुई थी तब सुला रही थी, फिर अभी नहीं सुलाती हूँ। पर आज तो एकदम से नींबू का क्या तो हो रहा था। इनके अंदर भी ना इतने चेंजेस होते हैं ना, बहुत सारा चेंजेस होता है इमोशनल लेवल पे। यहाँ पे अंगद जी का क्या चल रहा है। हेलो, पक्का उसने ना ईयरफोन लगाया होगा, देखिए मेरा आवाज़ नहीं सुन पाएगा। हेलो हेलो अंगद, हेलो। देखिए कितना म्यूज़िक लाउड है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, वहाँ तक आवाज़ नहीं आएगा। हेलो हेलो जी ना अंगद। अब सोचिए, बंदे ने ईयरफोन लगाया हुआ है, ठीक है। अब सोचिए बेल बजे, बच्चा बुलाए, मैं बुलाऊं, कुछ भी हो, कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आदमी घर पे हो के भी घर पे प्रेजेंट नहीं है। इतना लाउड म्यूजिक पे काम चल रहा है कुछ तो। हेलो, तुमको कुछ आवाज़ आ रही थी मेरी? नहीं,
हेडफोन्स था ना। क्या गाना बज रहा था भाई, इतना म्यूजिक ब्लास्ट कर रखा था, 2-3 मिनट से पीछे से आवाज दे रही हूँ। लेडी गागा। लेडी गागा, और घर की लेडी जो तब से गा गा के बुला रही है उसका तुमको आवाज नहीं आ रहा है? लेडी गागा को कानों से लगा रखा है। हाँ, और ये क्या चल रहा है? अच्छा, स्टॉक मार्केट का कैसा माहौल है अंगद जी आजकल देश विदेश में? देश में तो खराब ही चल रहा है, विदेश में बढ़िया चल रहा है। देश में खराब है, विदेश में बढ़िया चल रहा है। और सोना चांदी हीरा मोती, मतलब सोना चांदी कैसा चल रहा है? वो भी ओके ओके चल रहा है। मेरे पापा है। पापा बुला रहे हैं, देखो तो देखो तो। अरे नीबू नीबू बोल रहे हैं। पापा और मैं बोलो पापा 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 पापा। अरे भाई ये कौन से लेजी लोगों का प्यार चल रहा है? बेटा यहाँ से बोल रहा है, बाप वहाँ से बोल रहा है, ना ये उठ के हिल रहा है ना वो उठ के हिल रहा है। पापा पापा पापा। ना वो उठ रहा है ना तुम आ रहे हो। मैं चुप के देखा। ये कहाँ का प्यार है भाई जिसमें कोई मेहनत नहीं लगना चाहिए? वो भी उधर मजे से लेटा हुआ है। नीबू पापा कैसे आवाज दे रहे थे? कैसे आवाज दे रहे थे? हो गया बस, चालू चालू चालू। नीबू बता दो पापा को, मम्मा आज कौन सा स्टोरी सुनाई थी सुलाते वक्त भूत का? कौन सी स्टोरी सुनाई थी? ऐसा मैंने स्टोरी सुनाया कि नीबू 5 मिनट में सोया है ना? नीबू तुरंत सो गया था। अच्छा नीबू पापा अच्छा स्टोरी सुनाते हैं कि मम्मा? पहले भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कौन सा स्टोरी सुनाता है? पापा की मम्मा? बाबा रे बाबा, अभी भी मूड थोड़ा तो नीबू का उतना ठीक हुआ नहीं है नीबू? देखो कैसे इग्नोर मार रहा है, देखो ना, देखो 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 देखो, जवाब ही नहीं देगा, देखो देखो जवाब ही नहीं देगा। ये हेयर कट करवा के तो नीबू और अपने पापा जैसा लगता है ज़्यादा, मुझे लगता है। और पीछे से लगता है मामा जैसा, है ना अंगद? हाँ लगता है ना? पीछे से एकदम मामा का। पीछे का कट जो है वो अंगद जैसा नहीं है, अंगद का थोड़ा अलग है पीछे का है, देखोगे तो हेयर स्टाइल। नीव का थोड़ा उसके मामा जैसा है। एक आपको मैं अमेजिंग चीज दिखाने जा रही हूँ जो मैंने शॉप किया है किसी के लिए, और इतना पसंद है कि मैं सोच रही हूँ अपने लिए भी जल्दी खरीदूंगी। एक्चुअली मेरी जो मामा की बेटी है, सिस्टर जो है मेरी यहाँ पे कजन सिस्टर, उनका कल बर्थडे है। दीदी के लिए, दीदी तो इतना कुछ शॉप करती रहती है, आउट ऑफ इंडिया जाती रहती है। अभी भी जापान गई थी तो वहां से बहुत कुछ शॉप किया। तो इनको क्या दिया जाए वो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि क्या दिया जाए, क्योंकि बैग वैग ये सब तो उनके पास में होगा बहुत सारा, और मैं सोचती हूँ कुछ ऐसा दूं जो उस इंसान को अच्छा लगे। फिर हमें लगा कि दीदी के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा, दिखाती हूँ जो उसके काम में भी आए, उसको पसंद भी बहुत ज्यादा आए। तो ये जो गिफ्ट लिया है, ओपन करके दिखाती हूँ, नेस्टेशिया से लिया है। और ये अंगद ना शॉप में जाकर लेकर आया है, पसंद हमने ऑनलाइन कर लिया था, पर शॉप जो है ना उसके ऑफिस के पास ही है, तो जाकर लेकर आया है। ये देखिए, आपको भी इतना पसंद आएगा ना कि आप मुझसे लिंक मांगोगे, तो लिंक मैं आपको चलिए दे भी दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। ये देखो आप, इट्स अ मार्टिनी ग्लास, और इतना प्यारा है। ये जो स्टैंड है देखिए, इसमें बबल्स बने हुए हैं, और ये कितना अमेजिंग लग रहा है, मतलब वाओ, ये मुझे भी लेना है मेरे घर के लिए। कितना सुंदर है, सच बताइए आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं, क्योंकि मैं ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और इसको आप रखोगे कैसे, आप सोच रहे होगे सोना ऐसा बॉल है, ये खड़ा कैसे रहेगा? ये आराम से खड़ा रहेगा, ये देखो आप, क्योंकि नीचे का सरफेस जो है ये फ्लैट है, पर ये कितना यूनिक है। और ना आपको इसमें 2-3 तरह के शेप्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना एक बार, मैं आपको लिंक दे दूंगी सभी का। इतना सुंदर लग रहा है, तो उसको ना पसंद आएगा, क्योंकि दीदी को अलग अलग कॉकटेल्स बनाने का शौक है। मैंने सेट ऑफ 4 में लिया है, तो क्योंकि ये 2 डब्बे हो गए, 2 इसमें 4 लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको गिफ्ट रैप करूँ एक के ऊपर एक डाल करके, या पैकेट में लेके चले जाऊँ। अंगद कह रहा है आजकल लोग गिफ्ट रैप नहीं करते हैं, पैकेट में ही दे दो, तो सोच रही हूँ क्या करूँ। पर कैसा लगा आपको बताइए कमेंट करके। ये जो कलर है ना, दिस इज ग्रेइश कलर, हल्का ग्रे हल्का ब्लू का टिंट है इसमें। बाहर का मौसम ऐसा है कि जो घड़ी बारिश ना हुई हो, मतलब एकदम पता चल रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। एकदम ये सब कुछ ना येलो येलो दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, पर ऊपर हो गए हैं बादल,
तो हम लोग पहुंच जाए तब बारिश हो तो अच्छा, वरना ट्रैफिक भयंकर हो जाती है। इसी बच्चे को आपने देखा है कि इतने डरावने चीज़ों से खेलता हो, पर मेरा नीव ऐसा है कि उसको डर ही नहीं लगता। देखिए कितना स्केरी है ये फेस मास्क, पर उसने खरीदवाया है क्योंकि उसको मज़ा आता है खेलने में। एक ही नहीं है उसके पास, 3 है एक्चुअली, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरा है, ये भी देखो कितना स्केरी लगता है। और तीसरा वाला मैं आपको दिखाऊं, वो तो इन सब दोनों से ज़्यादा स्केरी है। इतना स्केरी है कि मैं खुद उसको अंदर रखती हूँ वार्डरोब में कि कहीं मुझे ही कभी कभी डर ना लग जाए, पर नीव को नहीं लगता है। ये देखिए, बताइए आप क्या बोलेंगे इसके बारे में, ये कितना स्केरी है। और ये उसने जब खरीदवाया है ना तो उसको पसंद आया है मतलब। और देखिए मैं नीव के कबर्ड में ये सैंटा भी रखती हूँ, कोई और जगह ही नहीं है रखने के लिए। तो ये जो है ना, इसके सारे विंटर वाले कपड़े रहते हैं यहाँ पे, तो वो तो यूज़ अभी होने नहीं है, तो सामने मैंने सैंटा रख रखा है। पर ये देखिए नीव का, और उसको मज़ा आता है ये पहन के। वो हमको भी डराता है, कई बार बोलता है तुम पहनो मुझे डराओ, ये खेल होता है ये मास्क का। तो मैं तो कोई 2.5 साल के बच्चे को नहीं जानती हूँ जो भाई ऐसे स्केरी मास्क के साथ खेलता है, इसलिए मैं इसको यहाँ अंदर रखती हूँ। और ये रहा नीव का वार्डरोब। अभी मैं नीव के लिए कपड़े निकालने आई हूँ। एक जोड़ी पहन के जाएगा और एक जोड़ी में रखती हूँ, बाई चांस कुछ स्पिल वगैरह कर दे तो चेंज करना पड़े। और उसके अलावा एक रखूँगी एज ए नाइट वेयर की, वहीं पे सो जाए तो चेंज कर दूँ। ये ठंडी हवा आ रही है, अभी इतनी हवा नहीं थी, जस्ट मैं यहाँ से होके गई हूँ, अचानक से चालू हुई है। सब जगह पे ऊपर आजू बाजू सब जगह पे हाँ। दरवाजे धड़ाम होने लगे। तो ये बारिश नहीं होगी, फिर उड़ा देगा ना बादल। वहाँ पे देखो ब्लैक उधर तो पूरा ब्लैक है, उधर भी है। कितनी ठंडी सी हवा आई। मजा आता है बहुत। अरे वाह, ये पेड़ ना मेरी जान है। अगर पता है, मैंने एक कोट देखा था कि इफ यू हैव अ ट्री आउटसाइड योर विंडो एंड यू कैन सी इट एवरी डे, देन चेरिश दैट ट्री। खुश रहो उसको देख करके। एक्चुअली रोमांटिसाइज दैट ट्री, ऐसा था। तो एक्चुअली ये जो पेड़ है ना, ये जान है हमारे घर की। लगता है हमको एकदम सामने में पेड़ हिलते रहते और ये कितने उसका कम जो आवाज भी आता है, हाँ, बहुत मजा आता है। और कितने कम अपार्टमेंट्स में ये सुख होगा कि आप 3rd फ्लोर पे हो और पेड़ आपको दिखते हो सामने, है ना। सब नीचे रहते हैं जनरली, छोटे छोटे होते हैं यूजुअली। तो ये बहुत सुंदर लगता है। आप देखो कितना, मतलब लगता ही नहीं कि हम आसमान देख रहे हैं, सिर्फ लगता है मानो हम ग्राउंड फ्लोर पे हो। इनफैक्ट तुम नीचे देखो, सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी। इतना खूबसूरत है ना ये अपार्टमेंट, सच में। इसीलिए हम लोग जो ढूंढ रहे हैं तो कुछ पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसने बार बहुत हाई सेट कर रखा है ना। यस। बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा ऊपर स्काई सामने मिलता है, कोई सामने में ऑब्स्ट्रक्टिंग व्यू नहीं है, वरना यूजुअली सामने में किसी और अपार्टमेंट आ जाता है, किसी का टावर लटका हुआ रहता है, तो वो सब कुछ भी नहीं है, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू। और सामने का जमीन खाली रह गया इतने सालों से। सोचो यार, जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे हम सोच रहे थे पता नहीं कितने साल खाली रहेगा। अब देखो ये खाली ही है। कौन? नींबू की मिर्ची की अदरक। नींबू अदरक मिर्ची लहसुन की नींबू। सूखा नींबू है। सूखा नींबू है ये भाई, एकदम सूखा नींबू। ए छी छी छी, गंदी बात, छी छी। तूफान आया था, राधिया भी बहुत हवा आ रही थी। अंगद, राधिया और तूफान एक ही सेंटेंस में। तूफान और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है ना। राधिया एकदम शांत है। हाँ बोलो बोलो। और सब चिल्लाने लगे, ऐसे सब चिल्लाने लगे थे। तूफान देख के तुम भी चिल्ला रहे थे? हाँ मैं भी चिल्ला रहा अरे बाप रे। तुमको डर लग रहा था? था। हाँ डर लग रहा था? क्यों लग रहा था? बाल उड़ रहा था। तो उसमें डरना क्या है? आँख में चला जाएगा ना। अब मेरा आँख में चला जाएगा। तो 2 देने का, डरने का क्यों है उसमें? अच्छा ये बताओ और कौन कौन आया था? राधिया और राधिया, बड़ा विवान, बड़ा विवान, छोटा विवान, छोटा सब विवान, आए। सब आए थे। लीजिए हो गई बारिश चालू। जस्ट अभी इतनी ठंडी हवा है ना, ऐसा लग रहा है कि मानो मैं 16 डिग्री का एसी वाले टेम्परेचर में आ गई हूँ। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा है, इतनी ठंडी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। माय गॉड, बैंगलोर का वेदर ना, ओहो हो। सब लोग हो गए रेडी। नींबू क्या पहना है? नींबू के पापा क्या पहने हैं? नींबू अच्छा लग रहा है कि अंगद जी अच्छे लग रहे हैं? प्लीज कमेंट। नींबू पापा, नींबू और पापा दोनों, और मम्मा? मम्मी। मम्मा भी। मैंने क्या पहना है? एक ब्लू टॉप और साथ में मेरा ये फेवरेट पेयर ऑफ ट्राउजर। मैं कहीं भी जा रही होती हूँ, ये ट्राउजर मेरा एकदम गो टू ट्राउजर है। इतनी जोरों की बारिश हो गई, इतनी जोरों की बारिश कि हम लोग थोड़ी देर रुक ही गए कि भाई इसमें तो ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा।
अभी भी हो ही रही है पर ठीक ठाक में हो रही है और होती रहेगी। हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पहुँचेंगे तो नीव को लेकर के जाएंगे दीदी के सोसाइटी में ट्रैम्पोलिन वगैरह, वहाँ टाइम पास करवाएंगे। पर इतनी बारिश हो गई है तो भीग भी गया होगा वो। पहुंच गए हम लोग दीदी के घर और नीव तो कितनी बार भी मिल ले मौसी को, हर बारी ऐसे शर्माता है जैसे कि फ़र्स्ट टाइम मिल रहा है। तो इनिशियली 15-20 मिनट तो उसको लग ही जाता है ओपन अप होने में। फिर दीदी ने इसको थोड़े सॉफ्ट टॉयज़ दिए, हर बार ऐसा ही करती है, कुछ गेम्स देती है। उसके बाद धीरे धीरे जा करके नीव थोड़ा सा खुलता है और खेलना शुरू करता है। यहाँ नीवू सेट हो गया है, छोटी सी बेबी आई है, दीदी आई है नीवू की। तो क्या नाम है? हाय याना। तो नीवू एकदम खुश हो गया है ना नीवू? खेलो दीदी के साथ। तो अंगद को थोड़ा ब्रेक मिल गया, बहुत अच्छा ब्रेक मिल गया। देखो देखो कितना खेल रहे हैं। तो नीव की पार्टी तो अपनी शुरू हो गई अपनी फ्रेंड के साथ। यहाँ पे मीनवाइल और भी लोग जो हैं वो आ गए हैं, जो भी दीदी के फ्रेंड्स हैं। ये सारे फ्रेंड्स को आपने हन्नी की शादी में देखा ही होगा वीडियोस में, और हम लोग भी इतना फ्रीक्वेंट मिलते रहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लगता है कि हमारे भी फ्रेंड ही हैं। तो सब लोग आ गए। यहाँ पे दीदी लगी हुई है सर्व करने में। हम लोग कह रहे थे आप बर्थडे गर्ल हो, आराम से बैठो, पर वो तो होने वाला है नहीं। तो स्टार्टर वगैरह दीदी ला करके दे रही हैं। मीनवाइल में यहाँ पे देखिए नीव कितना एंजॉय कर रहा है अपनी फ्रेंड के साथ। अरे मैचिंग है। हेलो, यस हम लोग मैचिंग कैसे क्या मैचिंग है। यहाँ पे ये जो भैया है अभिनव भैया, इनको आपने हन्नी की शादी में देखा होगा, संगीत में बहुत अच्छा इन्होंने डांस किया था। उसके साथ में जीजू है, यहाँ पे गुरमेश भैया है और शिवानी दी है। सभी दीदी के जो है सबसे क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो हैं। यहाँ पे अगेन ये लगी हुई है किचन से ये ला दूँ वो ला दूँ। और यहाँ पे देखिए सात्विक भी आ चुका है। सात्विक को तो आप जानते ही हैं, हन्नी के हस्बैंड हैं। तो मतलब जितने लोग आने थे सब लोग अब आ चुके हैं। अब थोड़ा बहुत खाना पीना चल रहा है और साथ ही साथ में डेकोरेशन भी हुआ। तो जीजू ने दीदी के लिए सरप्राइज डेकोरेशन प्लान करके रखा था। तो वो आकर के उन्होंने फटाफट में 15-20 मिनट में आया था एक बंदा, उन्होंने ये सब कुछ अच्छे से डेकोरेशन कर दिया। बर्थडे पार्टी में तो सा डेकोर ना हो तो फील नहीं आती। मीनवाइल यहाँ पे अंगद अपने पसंद वाली ड्यूटी में लग चुका है। बच्चों के साथ में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आपको पता ही है। तो दोनों बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी इसने ली कि चलो मैं इनको खिला लेता हूँ, खा लेंगे तो थोड़ा सा खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फुसला फुसला के खिला रहा है कि दोनों में से कौन फर्स्ट होगा, उसको मैं कुछ दूंगा गिफ्ट, खा के दिखाओ जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखिए बस मज़े मस्ती चल रही है, बातचीत चल रही है, बड़ा अच्छा लगता है। सबसे मिलते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ बातें होती है, हंसी मजाक होता है। और क्योंकि नीव को भी फ्रेंड मिल गई थी तो हम लोग भी काफ़ी रिलैक्स हो गए थे। और अब आ गया बर्थडे का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट, केक कटिंग। तो बर्थडे तो कल है, हम लोग बर्थडे ब्रिंगिंग कर रहे हैं एक्चुअली एक दिन पहले। तो यहाँ पे केक कटिंग हो रही है, सबसे अमेजिंग मोमेंट। सुबह के बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं। बाहर आप देखो तो सुबह हो चुकी है और हम लोग घर अभी 10-15 मिनट पहले पहुंचे हैं, पूरी रात पार्टी करने के बाद। तो अभी जस्ट घर पहुंचे हैं। जस्ट इमेजिन, इतनी सुबह तो नहीं आए हम लोग, मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक आए हैं ना, फर्स्ट टाइम है ये। हाँ, कि 6 बजे घर आए हो। एकदम ही। हाँ, 3 तक मैक्स गया था। 3 तो मस्त थी पार्टी। एक्चुअली पार्टी के बाद ना जो बैठ के आराम से बातें हो रही थी ना, वो इतनी इंटरेस्टिंग हो रही थी। तो दीदी के फ्रेंड्स वगैरह थे और पर सबको हम लोग जानते ही हैं, मिलते ही रहते हैं, तो सबको पहचानते ही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती कि उसके फ्रेंड्स है हमारे लिए, म्यूचुअल जैसा ही फील होता है। तो बैठ के बस बातें 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 करते करते, और नीव तो अपना सो गया था। नीव और वो बच्ची खेल रही थी, उसके बाद दोनों को नींद आ गई तो नीवू भी अपना टाइम पे सो गया। मतलब टाइम क्या, लेट ही सोया, आज तो 12 तो बज ही गए, पर सो गया। उसके बाद से तो और आराम से बैठ के बातें करे। अच्छा अब जाएंगे करते करते हम निकले वहां से 5:30 बजे सुबह। जस्ट इमेजिन। तो अभी ना मतलब नींद तो आ रही है, पर दिक्कत क्या है कि कुछ ही देर में कुक आने वाली है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई सोने जाएंगे, तुरंत बेल बजेगी, कुक तो आ जाती है, तो कुक को आने देते हैं, उसको बता देते हैं क्या खाना वाना बनाना है, फिर ही सोएंगे। और फिर क्या 9 बजे नैनी आएगी तो मतलब 9 बजे उठेंगे। तो मैक्स टू मैक्स 2.5-3 घंटे की 2.5 घंटे की नींद हो पाएगी। पर उठना ही है टाइम पे, लेट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ काम है, वो काम भी आपको पता चल जाएगा अगले व्लॉग में। तो इसीलिए उठ तो जाना ही है। अभी तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही है क्योंकि होता है ना, बातचीत करते हो आप फ्रेश ही रहते हो, बीच में चाय कॉफ़ी भी चल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती।
पर जब सोने जाऊंगी और जब 9 बजे उठना पड़ेगा ना, तब नहीं उठा जाएगा, तब फील होगा अरे यार इतनी जल्दी उठ गए। पर चलिए, पार्टी बड़ी अच्छी रही। मैं थोड़ी बहुत ही दिखाई, ऑफकोर्स प्राइवेट पार्टी है तो कितना मैं दिखाऊं, पर केक कटिंग वगैरह, पर केक कटिंग के टाइम पे ही अंगद नहीं था वहाँ पे, नीव को सोना था, तो उस टाइम पे वो चला गया सुलाने के लिए, तो उसने बोला कैरी ऑन करो, कोई नहीं बाद में ज्वाइन करता हूँ। तो बड़ी अच्छी पार्टी रही, बड़ा मजा आया। तो ऑन दिस नोट मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। और हाँ, गिफ्ट दीदी जीजू को बहुत पसंद आया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही इसको बहुत अच्छा लगा, तो बहुत खुशी हुई। मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।